जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको अपना एक रीसेंट जो मेरे साथ सत्संग हुआ है, शुक्राना सत्संग, वो शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें, मेरे को और मेरे हस्बैंड को अचानक से डुगरी मंदिर बुलाया और वहाँ से बहुत सारा प्रसाद हमारे परिवार के लिए भेजा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लास्ट संडे मतलब हमारे यहाँ से जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पर एक अंकल हैं जिन्होंने गुरु दरबार सजाया हुआ है। तो उन्होंने 1 महीने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि डुगरी मंदिर बस जा रही है। और हमारा एंड टाइम तक नहीं पता था, एंड टाइम तक, कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है, पर गुरुजी ने जो फाइनल वो आती है ना, क्या कहते हैं, नेम कार्ड आता है जिसके अंदर किसको क्या सीट नंबर मिला है, वो नेम कार्ड अंकल जी की तरफ से ग्रुप में आया। तो उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड का नाम भी था। मैं इतनी सरप्राइज हो गई, मैंने कहा अभी तक तो हमारा कुछ जाने का नहीं था, कुछ नहीं था। और उसमें हमको जो सीट नंबर मिला था ना, वो मेरे हस्बैंड को मिला था 44 और मुझे मिला था 43। मेरे नाम के आगे 43 सीट नंबर आया था। मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग आई थी गुरु जी की। और दूसरे दिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो बहुत खुश हो गए। बस हमने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अच्छे से हम आपके पास मतलब दर्शन के लिए आ सके, बस आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर दूसरे दिन, जिस दिन हमें जाना था, उस दिन फटाफट हम निकले। गुरुजी ने हमें सही सलामत, पूरी बस को सही सलामत डुगरी मंदिर पहुंचाया। डुगरी मंदिर पहुंचे हम, तो डुगरी मंदिर पहुंचने के बाद बहुत जल्दी जल्दी से आराम से गुरुजी के दर्शन हो गए। और इतने मीठे दर्शन हुए ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। मतलब हम 9 बजे, 9:15 बजे डुगरी मंदिर पहुंचे और हम 11:15 वापस बस में आ गए। पर मेन सत्संग गुरुजी का ये है कि संगत जी, पता है क्या हुआ, मैं तो निकल के बस की तरफ मतलब आने लगी थी, जो जो सामान वगैरह लेना था। अब जिस दिन मैं जा रही थी यहाँ से अपने घर से, तो मैंने बस अपने हस्बैंड से ऐसे ही कहा था, अंकल से कहा था कि ना, हस्बैंड अंकल से कहा था कि अब इस साल ना अपने घर पर बिल्कुल भी गाजर का हलवा नहीं बना है और मेथी तो बिल्कुल ही नहीं बनी है। ये 2 चीज़ इस सर्दी में हमारे घर में बिल्कुल नहीं बनी थी। अब संगत जी, हम गुरु जी के दरबार पहुंचे, वहां पे अंदर की तरफ जाने लगे, लंगर हॉल की तरफ। तो वहां पे देखा कि गुरु जी ने गाजर का हलवा था। इतना स्वाद गुरु जी के लंगर प्रसाद में गाजर के हलवे का प्रसाद था। मैं तो बहुत खुश हो गई। और मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखे, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, कल ही तो, अब मैंने बोला था, परसों ही मैंने बोला था, कल परसों, कि ये 2 चीज़ें हमने नहीं खाई हैं। और गुरु जी ने तुरंत वो लंगर प्रसाद में हमें सर्व किया। उसके बाद वहां से निकले, मैं आने लगी अपने वापस बस की तरफ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका, अरे इधर आओ, इधर आओ, तुमको और भी कुछ लेना है तो देखो। तो हम जब भी जाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि वहां से गुरुजी का प्रसाद जो होता है ना, ये प्रसाद ही है जो गुरुजी वहां पर डुगरी में उनका जन्म हुआ। तो हमें मौका मिलता है तो हम वहां से कभी अचार लाने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हमें ऐसा लगता है कि वो गुरुजी के घर का है, तो हमको प्रसाद के रूप में मिल रहा है। अब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थोड़ा सा आगे, हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जा रहे थे। अरे मैंने कहा चलो चलो अंकल, चले जाएंगे, बस चली जाएगी। वो बोले तुम आओ तो सही। हम आगे की तरफ गए, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, इतनी अच्छी मेथी थे वहां पे, ओरिजिनल जिसे मेथी बोलते हैं। गुरुजी ने मेथी पैक करवाई हमारे लिए, हम वो लेकर आए। हम पूरे रास्ते में, मतलब मेरा दिल तो छोटे छोटे से, हालांकि ये सत्संग छोटा छोटा सा सत्संग है, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा शुक्राना हो जाता है कि गुरुजी ने अचानक लेकर भी गए। बस में अपना आप नंबर भी आ गया, हमारा हमारा नाम भी आ गया उसके अंदर लिस्ट में। और वहां से जब मैं मेथी लेकर आई, मैं तो खुश थी कि बस गुरुजी के वहां से हम बहुत कुछ लेकर आए। मतलब कहते हैं ना कि नियामत लेकर आए, और वो सच में नियामत थी। वो मेथी जब मैंने साफ करी और बनाई, उसका टेस्ट, एक तो पूरे घर में एक मेथी की खुशबू जो आज की डेट में हमें नहीं मिलती है, ओरिजिनल नहीं मिलती है। और बच्चों ने दोबारा मुझे कहा मम्मी, सबने कहा मम्मी, मेरे हस्बैंड ने भी कहा मेथी और रखी है। मैंने कहा हाँ, थोड़ी सी मेथी अलग से मैंने निकाल के रखी कच्ची। बोले दोबारा बनाना। मतलब गुरुजी के द्वार से जो भी आया सामान, वो इतना टेस्टी, इतना टेस्टी। ऊपर से आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ कि रोज ना हमारे घर में, मैं किचन के अंदर जाकर सत्संग लगा देती हूँ गुरुजी का। कभी सत्संग लगा देती हूँ, कभी शब्द लगा देती हूँ, कभी क्या कहते हैं, ये सब सुनते रहते हैं हम लोग, और मैं खाना बनाती रहती हूँ। अब हमारे घर में पहले बहुत तीखा खाना बन जाता था, कभी नमक ज्यादा हो जाता था। पर संगत जी, अब ना, अब ऐसा जैसे लंगर प्रसाद नहीं मिलता हमें गुरु जी के दरबार में, बिल्कुल ऐसे नपा तुला लंगर बनता है, नपा तुला बिल्कुल मिर्च नमक ये सब डलता है। बस यही शुक्राना है मेरा गुरु जी से। शुक्राने तो बहुत है। मैं बीच में आपको शुक्राना शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थी, बट अब मैं आपको रेगुलर, इतने सारे शुक्राना सत्संग हो चुके हैं
कि गुरुजी का डेली मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे शुक्राना करना ही करना है, क्योंकि बहुत हो गया। क्योंकि साथ आज गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी सत्संग इतने सारे हो गए, इतने सारे हो गए कि प्लीज़ अब ना मुझे अपनी चरणों में बिठाकर और रोज़ आप अपनी संगत को मेरा सत्संग शेयर करवाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत को जो मेरा ये सत्संग सुनता है, आप तक पहुंचता है, आप सबका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।